बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, ये हमारे पास क्लास 7 मैथमेटिक्स है और ये हमने ईटा टेस्ट के लिए स्टार्ट की हुई है इसकी तैयारी। आज हमारे पास इसका चैप्टर नंबर 12 है एंगल्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन। क्लास 5 मैथमेटिक्स कंप्लीट कोर्स और क्लास 7 मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स हमारे पास वीडियोस फॉर्म में मौजूद है। और क्लास 5 क्लास 6 और क्लास 7 मैथमेटिक्स के पहले 11 चैप्टर हमारे पास मौजूद हैं। अगर आपको व्हाट्सएप पर चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। सो इसी तरीके से हमारे पास इसके जो मेन पॉइंट्स थे रिव्यू एक्सरसाइज में वो हम आज डिस्कस करेंगे। लाइन ऑफ सिमेट्री डिवाइड्स द सिमेट्रिक शेप इनटू, तो हाल्व्स यानी जो लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं वो तकसीम करती है सिमेट्रिक शेप को आधे में, ठीक है। दूसरा हमारे पास है इफ़ ए शेप और ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड अराउंड अ सेंट्रल पॉइंट एंड लुक्स एग्जैक्टली द सेम एट लीस्ट 2 टाइम इन अ फुल रोटेशन वी से दैट इट हैज़ रोटेशनल सिमेट्री। हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये क्या है, ये इसकी रोटेशनल सिमेट्री है, ठीक है। अगला कहता है टर्निंग ए शेप अराउंड ए फिक्स पॉइंट सेंटर ऑफ रोटेशन, तो इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। अगर हम किसी शेप को फिक्स पॉइंट यानी सेंटर के गिर्द घुमाते हैं तो हम इसे कहते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। अगला है व्हेन एन ऑब्जेक्ट और इमेज मूव्स और शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर दिस मूवमेंट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई इमेज है, अगर हम उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, मूवमेंट को, इसको ट्रांसलेशन कहते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसलेटिंग एन ऑब्जेक्ट और इमेज डज नॉट इफेक्ट इट्स साइज, ठीक है। जब हम इसको ट्रांसलेशन कहते हैं तो ये इसकी साइज़ पर कोई ये क्या इफ़ेक्ट नहीं करता। 2 यूनिट लेफ्ट एंड 1 यूनिट डाउन इज सेम एज 2 यूनिट लेफ्ट, तो ये x मनफी वाई होगा, x मनफी 2 होगा, ठीक है, x मनफी 2। और 1 यूनिट डाउन तो ये y मनफी 1 होगा। तो देखें x मनफी 2 हो गया लेफ़्ट साइड पे, ठीक है, और डाउन साइड पे y मनफी 1 हो गया, ठीक है। तो इसी तरह ये कहता है कि रोटेटिंग, अगर ये कहते हैं x + 2 और y मनफी 1, तो ये कैसा कंडीशन होता, ये कंडीशन होती कि 2 यूनिट राइट फिर प्लस आता और 1 यूनिट डाउन तो फिर मनफी आता, y मनफी 1। ये देखें x मनफी 2 है और y + 1 है, तो ये कैसे आया था, x मनफी 2 यूनिट लेफ्ट, ठीक है, और 1 यूनिट अप, तो अप में हमारे पास +1 होता, तो अप और डाउन में y होता है, राइट और लेफ्ट में x होता है। बात समझ आ गई है। सो इसी तरीके से ये x + 2 है तो 2 यूनिट राइट और y + 1 है तो ये 1 यूनिट अप। तो इसी तरह उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। 2 यूनिट लेफ्ट तो x मनफी 2, 1 यूनिट डाउन तो y मनफी 1, तो ये कंडीशन हमारे पास आ रही है। रोटेटिंग 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज और 270 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज अबाउट द ओरिजिन, जो इसका सेंटर है उसके अबाउट, चेंज द साइन ऑफ y एंड स्विच xy। ये कहता है कि ये हमारे पास y का साइन तब्दील होगा और हम xy को स्विच करेंगे। बात की समझ आ गई है। 90 और 270 डिग्री। सो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ मज़ीद। सो यहाँ पे अगर हम बात करें 90 और 270 डिग्री, ये टोटल 360 डिग्री हैं। इस सर्कल को हम 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं। ये 0 डिग्री है और इसके बराबर 180 डिग्री है। ये हमारे पास 90 डिग्री है और ये हमारे पास 270 डिग्री है। ये कहता है कि ये ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये हमारे पास x और ये नीचे वाला, मिसाल के तौर पर ऊपर से नीचे, ठीक है, ये y और ये जो हॉरिजॉन्टल है इसको x कहते हैं, हॉरिजॉन्टल को x कहते हैं और वर्टिकल को y कहते हैं। बात समझ आ रही है। सो 90 और 270 को जब हम ये करते हैं तो ये x और y स्विच करेंगे, x और y आपस में स्विच करेंगे। और नेक्स्ट ये क्या कहते हैं, अच्छा, चेंज द साइन y एंड स्विच xy,
ये हमारे पास y का साइन जो है वो तब्दील होगा, क्योंकि 90 और 70 ये वर्टिकल है ना, तो y का साइन चेंज होगा और x और y स्विच होगा। इसी तरह अगर हमारे पास आ जाता कि 0 और 180, यानी ये टोटल हॉरिजॉन्टल है और हॉरिजॉन्टल पे हमारे पास x एक्सिस होता है, तो फिर हमारे पास चेंज द साइन ऑफ x, चेंज द साइन ऑफ x होता और स्विच क्या होता, शाबाश, स्विच एक्स वाई होता। तो यहाँ पे देखें हमारे पास चेंज द साइन ऑफ y एंड स्विच एक्स वाई, चेंज द साइन ऑफ y ओनली, चेंज द साइन ऑफ x एंड स्विच एक्स वाई। अगर हमारे पास 0 और 180 डिग्री होता तो हम ये लिखते कि चेंज द साइन ऑफ x एंड स्विच एक्स वाई। सो नेक्स्ट हमारे पास है एक्स वाई, x -4 y + 6। इसका क्या मतलब है, तो ऊपर मैंने बताया हुआ है कि ये x -4 तो ये 4 यूनिट लेफ्ट और y + 6 है तो 6 यूनिट अप, ठीक है। ये लिखा हुआ है, ये सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम x कोऑर्डिनेट एंड एडिंग 6 टू दी y कोऑर्डिनेट, और इसमें 6 ऐड करना है y कोऑर्डिनेट में। डज द डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट द लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर, क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री जाहिर करता है दर्ज झेल फिगर के लिए, तो यस और नो में आपने इसका क्या करना है, आंसर देना है। क्या लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास कौन सी होती है, जो कि शेप को 2 बराबर हिस्सों में क्या करें, तकसीम करें। सो इसी तरह हमारे पास ड्रा लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द शेप इफ एनी, तो ये इधर इसका लाइन ऑफ सिमेट्री दरमियान में खींच लें, इसका अगर यहाँ पे खींचे तो ये वाला पॉइंट इसका रह जाएगा, और इसमें अगर ऐसे खींचे तो ये हो सकता है, ठीक है। अगर ऐसे खींचे फिर भी लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी हो सकती है। सो इसमें हमारे पास कहता है फिगर दैट हैव रोटेशनल सिमेट्री राइट द ऑर्डर ऑफ रोटेशन, तो इसके रोटेशनल सिमेट्री हो सकती है, ये भी रोटेशनल सिमेट्री हो सकती है, इसकी भी रोटेशनल सिमेट्री हो सकती है, ये भी रोटेशनल, इसकी रोटेशनल सिमेट्री नहीं हो सकती, और इसकी भी रोटेशनल सिमेट्री हो सकती है। सो इसकी रोटेशनल सिमेट्री 2 मरतबा। रोटेशनल सिमेट्री किसे कहते हैं कि अगर इसको शक्ल को घुमाएं 90 डिग्री पे और वो अपने ओरिजिनल इसकी तरह दिखाई दे, शक्ल की तरह दिखाई दे, तो ये इसके ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी उसे कहते हैं, ठीक है, कि ये कितनी मरतबा अपनी ओरिजिनल शक्ल की तरह दिखाई देती है। तो इसको अगर हम घुमाएं, इसको सीधा खड़ा करें 90 डिग्री पे और फिर दोबारा घुमाएं, तो ये हमारे पास इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा, जो इसका ओरिजिनल शक्ल की तरह ये दिखाई देते हैं तो 2 मरतबा ये दिखाई देते हैं। और ये भी हमारे पास तकरीबन इसको अगर 90 डिग्री पे घुमाएं, ये वाला साइड इधर आ जाएगा, ये वाला साइड इधर आ जाएगा, तो इसके रोटेशनल सिमेट्री भी हमारे पास है। और ऑर्डर ऑफ रोटेशन यानी कितनी मरतबा अपनी ओरिजिनल शक्ल की तरह दिखाई देगा, 4 मरतबा। और ये भी ये जो है ये भी 4 मरतबा दिखाई देगा, और ये जो है ये 2 मरतबा दिखाई देगा ओरिजिनल शक्ल पे। एक पड़ा है, दूसरा अगर सीधा कर लें फिर उसको लिटा दें 90 डिग्री पे तो ये 2 मरतबा दिखाई देगा, और ये भी हमारे पास सिर्फ 2 मरतबा दिखाई देगा ओरिजिनल शक्ल की तरह, ठीक है। तो इसके ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 हैं, इसका भी 2 है रोटेशनल सिमेट्री, और ये भी है, और ये इसकी रोटेशनल सिमेट्री नहीं हो सकती। सो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसके MCQs की तरफ। Next, line of symmetry divide the symmetric shape into halves. If shape or object is rotated around a central points and look exactly, ये तो इसका हमने कर लिया है, ठीक है। शिफ्ट ये भी कर लिया है, ये भी कर लिया है, ये भी कर लिया है, ठीक है, और ये भी कर लिया है अभी रिव्यू एक्सरसाइज में। An acute angle is an angle which is greater than 0 degree and less than 90 degree. Acute angle वो एंगल होता है जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। 10वां MCQ an angle which is greater than 90 degree and less than 180 डिग्री, इसे कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। डी ऑप्शन करेक्ट है। रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन कितने 180 डिग्री एंड लेस देन
360 डिग्री, 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, ये है ना ऑप्शन ए। तो देख लें 11 11 11 11 में ऑप्शन ए आता है। ठीक है, तो इसी तरह 12 एमसीक्यूज, इफ़ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर ऑफ मेजर 6 डिग्री ईच देन द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल विल बी। अगर हमारे पास दो एंगल ऑफ ट्रायंगल वो हम 60 डिग्री पे मेजर करें, देन द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल विल बी, तो थर्ड भी 60 डिग्री ही होगा। ठीक है, 60 जमा 60 जमा 60 टोटल 180 डिग्री होते हैं। हाँ, नेक्स्ट यानी 12 में बी आता है। चलिए देख लेते हैं 12 में बी, ऑप्शन बी आया हुआ है 12 में। ठीक है, इसी तरह 13 देखें, टू एडजेसेंट एंगल हैव कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म। ठीक है, इनमें इसमें दो चीज़ें होती हैं, वर्टेक्स और आर्म, इसका कॉमन होना चाहिए। 13 में ऑप्शन बी। 14 में टू एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री इफ़ देयर सम इज़, दो एंगल उस वक्त कॉम्प्लीमेंट्री होंगी जब उसका सम 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, और सप्लीमेंट्री उस वक्त होंगी जब इसका सम कितने के बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। इफ़ द सम ऑफ टू एंगल इज़ 180 डिग्री देन द एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। कहाँ पे है, कहाँ पे है, डी ऑप्शन है सप्लीमेंट्री एंगल। 16 के एमसीक्यूज देखें, अ ट्रायंगल विद ऑल साइड्स इक्वल इन लेंथ इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। जिसमें तमाम साइडें बराबर हों उसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। अ ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। ऑप्शन सी करेक्ट है। ए क्लोज फिगर ऑफ ए फोर साइडेड इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट एंगल इक्वल टू कंप्लीट एंगल इक्वल टू 360 डिग्री। बात समझ आ गई। तो ये हमारे पास जो था, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 12 था, जो कि यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, लेकिन है बुक में हमारे पास ये चैप्टर नंबर 12। सो उम्मीद करता हूँ आपने ये सीख लिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, ताकि इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक बर वक्त मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।